आर्मी, वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके साथ एक कनी फन फैक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है रिमेंबर अवर लव। आर्मी ये एक लव ट्रायंगल है। अब स्टोरी में जाके पता चलेगा कि किसको लव मिलता है और कौन रोता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़का जो एक शॉप से बाहर आता है, तभी वो देखता है कि उसकी कार ख़राब हो चुकी है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी एक हैंडसम सा लड़का उसके पास आता है और बोलता है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? जिस पे वो लड़का बोलता है, नहीं, मैं अभी मैकेनिक को बुला लूँगा, मेरी कार थोड़ी ख़राब हो गई है शायद। जिस पे वो लड़का बोलता है, चलिए आप मेरे साथ ही चलिए, मेरा जो ड्राइवर है वो मैकेनिक को भी बुला देगा और हम दोनों घर भी चले जाएंगे। जिस पे वो लड़का बोलता है, नहीं नहीं, आपको इतना परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। फिर वो लड़का फिर भी जिद करने लगता है और ऐसे वो दोनों बात करते हैं और पीछे से उन दोनों को कोई देख रहा था, एकदम डार्क आइज के साथ, गुस्से आँखें और चेहरा, और उसके हाथ, उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी कस के, जैसे कि तो अभी वो वहाँ जाके किसी को मार ही डालेगा। तभी उस लड़की को पीछे से एक आवाज़ आती है और जो वो उस लड़की से बात कर रहा था, उससे बात करना छोड़ के पीछे की तरफ देखता है और वो बोलता है, ओह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम आज अपने ऑफिस नहीं गए? जिस पे वो लड़का बोलता है, जो पीछे से आवाज़ आती है वो बोलता है, नहीं बेबी, मुझे लगा कि आज मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वो लड़का बोलता है, अच्छा ओ माय बेबी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? और वो उसके पास चला जाता है। तो जो लड़का था जो उससे बात कर रहा था, वो बोलता है, ये कौन है? तो बोलता है, ये मेरा हस्बैंड है और ये है मिस्टर जियान जंकब। जिसके बाद दोनों मतलब एक दूसरे को देखते हैं और उसका हस्बैंड उसे इस तरीके से देख रहा था जैसे कि तो उसे खा ही डालेगा, मार ही डालेगा। और वो लड़का बोलता है, हेलो मिस्टर जियान जंकब, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बाय, अब मुझे चलना चाहिए शायद, बाय। तो वो जियान जंकब बोलता है, हाँ ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए। और वो जेके पे को उठाता है और बोलता है, चलो मेरे साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? तुम्हें अकेले आने के लिए बोला किसने? बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? हाँ, और ये कार सही टाइम पे ख़राब कैसे हो गई? जिस पर ते बोलते, हे आराम से, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हो? तो जेके बोलता है, क्या करोगे? हाँ, तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम में देख ही नहीं सकता। और वो लड़का तुम पर नहीं बोल रहा था, उसकी तो मैं जान ही ले लेता। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम पागल हो गए हो। चलो कार में बैठते, तुम्हारी कार से जाते हैं। तो जेके बोलता है, हाँ ठीक है, चलो मेरी कार से जाते हैं, हमें चलना चाहिए। और वो उसे गोद में उठा के कार में ले जाता है। तो यहाँ पे हम अपने दोनों मेन कैरेक्टर का इंट्रो दे देते हैं। ये है जियान जंकब, जो कि एक कोल्ड हार्टेड बिजनेसमैन है, कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। और कोल्ड हार्टेड, गुस्सा तो इसके नाक पे रहता है, सबसे ऊपर गुस्सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, स्पेशली अपने बेबी को लेकर। अगर उसके बेबी को कोई देख भी लेना तो उसका मर्डर कर देता है, भगवान भी उसे नहीं बचा सकता फिर तो। और जो उसका बेबी है ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, ये बहुत कम गुस्सा करता है, काइंड हार्टेड है, स्वीट है और अपने प्यारे से बिग बेबी का हमेशा ख्याल रखता है, उसका गुस्सा संभालता है। और ये दोनों की शादी 5 साल पहले हो गई थी। और जो नते है वो 25 साल का है और जो जेके है वो कितने 26 साल का है, नहीं 22 साल का है। ओह आई एम सॉरी गाइस। और अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो जैसे ही ते कार में बैठता है तभी उस पर हमला हो जाता है और उस पर किसी की बारिश होने लगती है और धीरे धीरे वो किसी उसके लिप पे पहुँच जाते हैं और उसकी लिप्स किसी के लिप्स से कैप्चर हो जाते हैं। तभी वो उससे दूर हटता है, बोलते, जेके क्या कर रहे हो? जेके बोलते हैं, तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें पनिशमेंट दूंगा मैं, समझ आया तुम्हें? चलो अब शांत हो जाओ। और वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे डीप पैशनेट किस करने लगता है और ते भी उसे किस रिटर्न करता है। दोनों के दोनों अपने किस में बिल्कुल खो जाते हैं। जो जेके था वो उस ते के लिप्स को सक करने लगता है, लिक करने लगता है, बाइट करता है, बहुत देर तक उनकी किसिंग चलती है। और धीरे धीरे जो और जेके था वो उसके हाथ ते के बॉडी पे, उसके चेस्ट पे पिंच करने लगते हैं, जिससे कि ते मूव ऑन करने लगता है। और उसके बाद उसके लिप्स उसके नेक पे जाते हैं और वहाँ पे लव बाइट्स छोड़ने लगते हैं, बहुत प्यारे प्यारे लव बाइट छोड़ते हैं। और धीरे धीरे उसके हाथ उसकी टी शर्ट को उसकी बॉडी से दूर कर देते हैं और
उसकी चेस्ट पे अपने प्यार से किस करने लगता है अपना जेके। और ऐसे करते करते दोनों के दोनों बिल्कुल खो जाते हैं। जेके उसकी पूरी बॉडी पे, पूरे चेस्ट पे, बेली पे, हर जगह उस पर लव मार्क्स छोड़ा था। बहुत प्यारे प्यारे, एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पे जेके की लव बाइट ना छोड़े। और उसके बाद वो उसके लोअर साइड पे जाने लगता है, बट तभी कार रुक जाती है और जेके अचानक से बोलता है क्या हुआ ड्राइवर, कार क्यों रुकी। ड्राइवर डरते बोलता है सर वो घर आ गया है। तो जेके बोलता है ठीक है। तभी तेज अपना टी शर्ट पहनने लगता है, पर जेके से रोकता है, उसे अपने कोट से कवर करता है, गोद में उठाता है और घर के अंदर चला जाता है। और ड्राइवर से बोलता है कि सामान तुम टेबल पे रख दो। और जैसे वो घर के अंदर जाता है वो सीधा अपने बेडरूम में जाता है, ते को बेड पे फेंक देता है। तो बोलता है आओ क्या कर रहे हो जेके। तो जेके बोलता है प्यार कर रहा हूँ अपने बेबी को, तुम्हें आज पनिशमेंट दूंगा मैं और कुछ नहीं। और उसके बाद वो उसके ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे उसे किस करने लगता है, उसके चेस्ट पे किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके लोअर पार्ट की तरफ जाता है और उस पर वो रोड प्ले करने लगता है और उसकी पैंट उतार के फेंक देता है। रोड प्ले करते करते जब तेज रिलीज हो जाता है तो वो उसे बेड पे उल्टा लटका देता है और उसके बाद अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है। काफ़ी देर तक सब कुछ करने के बाद वो दोनों थक जाते हैं तो वहीं सो जाते हैं। अब शाम हो गई थी और ते उठता है और वो लिविंग रूम की तरफ जाता है। तो फिर वहाँ वो सामान देखता है और वो जेके से पूछता है जेको कि क्या तुम कुछ सामान लेके आए थे, तुम आखिर आज सामान कैसे ला गए। जिस पे कुकी उसे एकदम चौंक के देखता है, बोलता है ते ये तुम लेके आए थे, मैं नहीं। तो ते बोलता है मैं कब लाया, मुझे कुछ याद तो नहीं है। मैं नहीं लाया जेके, तुम लाए होगे। जेके बोलता है नहीं मैं नहीं लाया था, तुम लाए हुए। तभी जेके सोचता है काफ़ी दिनों से ये सब चल रहा है, आखिर तेरे को हुआ क्या है। अब वो उसकी फिक्र करने लगता है कि कहीं उसे कुछ ज़्यादा कुछ हो ना गया हो। और जिसके बाद वो सोचता है कि मुझे एक बार डॉक्टर को मतलब बता देना चाहिए, चेकअप करवा लेना चाहिए। और वो डॉक्टर को अपने घर बुला लेता है। काफ़ी रात के 8 बजे करीबन डॉक्टर आते हैं और वो तेरे से बातें करते हैं और फिर वो जेके को बताते हैं कि जो ते है ना उसको एक बीमारी हो गई है, वो धीरे धीरे सब चीज़ भूलने लगेगा और वो अपने 5 साल भूल जाएगा और धीरे धीरे अपनी पूरी मेमोरी इरेज कर सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। ये सुन के जेके एकदम मतलब शॉक हो जाता है, अपनी जगह पे खड़ा रह जाता है। बोलता क्या कहा आपने, 5 साल भूल जाएगा। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ वो भूल जाएगा और फिर और हाँ बाकी का तो मैं रोक सकता हूँ क्योंकि वो पुरानी मेमोरीज हैं, थोड़ा ज़्यादा मतलब उनमें पावर है अपने साथ रखने की उसे। बट ये जो 5 साल हैं ये थोड़ा बाद में वाली मेमोरीज हैं, तो ये वो भूल जाएगा। और ये इस चीज़ का मैं वो नहीं कर सकता, इसकी उसको याद दिलाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ बाकी कुछ भूलने से मैं रोक सकता हूँ, तुम अगर चाहो तो। जेके बोलता है ठीक है, आपको जो करना है वो कीजिए, आप प्लीज़ मेरे ते को ठीक कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे ते को ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर बोलता है तुम फिक्र मत करो जेके, मैं देख लूँगा, तुम फिक्र मत करो। जो ते था ना वो भी ये सब सुन चुका था। और जैसे ही डॉक्टर जाते हैं ते जा कर के सीधा जेके के गले लग जाता है और बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा जेके, तुम मेरा प्यार हो, मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। और वो रोने लगता है और जेके भी उसे हक करके बोलता है हाँ मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और इन महीनों में ना जो अपना ते था वो काफ़ी चीज़ें भूलने लगा था। वो तो धीरे धीरे ये भी भूल गया था कि उसकी शादी हुई है, जिसकी वजह से जो जेके था वो उसे उसकी मॉम के घर छोड़ देता है और उसका ख्याल रखने के लिए डॉक्टर को भी बोल देता है। वैसे ते को भी पता था कि वो उसको ऐसी बीमारी है, पर उसे ये याद नहीं रहा कि उसकी शादी हो गई है और ना ही किसी ने याद दिलाने की कोशिश करी, क्योंकि अगर उसके दिमाग में जोर पड़ेगा तो उसकी तबीयत को ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए तो जो जगह था अब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में था। जो रूड था ना मतलब जो कूलनेस थी उसके अंदर वो दोबारा आने लगी थी, जो ते की वजह से गायब हो रही थी।
और धीरे धीरे वो खुद को काफ़ी ज़्यादा बेबस असहाय समझ रहा था। और यहाँ जो देव था उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मतलब वो पिछले 5 साल भूल रहा था। अब तो वो ये भी भूल गया था कि वो जेके को जानता है। मतलब वो पूरी तरीके से भूल चुका था सब चीज़। पर हाँ, आगे की जो पिछले की मेमोरी थी वो भूलने के लिए वो थेरेपीज ले रहा था, मतलब वो याद रखने के लिए, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब वो बाकी के पूरे 5 साल भूल चुका था और उसे जंकुक बिल्कुल भी याद नहीं था। और डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि जंकुक खुद ही उसे याद दिला सकता है, कोई मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस स्टोरी में गाइस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब सब कर देना। ओके, बाय बाय आर्मी, टेक केयर।